हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और गणपति जी के आने की तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि आज जब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी, आज गणपति जी आ जाएंगे। तो ये एक दिन 2 दिन पहले का वीडियो है। 2 दिन पहले मैंने ये पर्दे वगैरह जो है घर के सारे धुल दिए थे, तो ये सब धुलने के लिए डाल दिया है मैंने। और इसके बाद हम किचन की क्लीनिंग करेंगे। और ये आटा जो है रखा हुआ था, तो जब ये बोरी में आता है तो ज़्यादा होता है, तो इस टंकी में आता नहीं है, तो अब थोड़ा सा कम हो गया था, तो टंकी में भर देंगे हम। और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा किचन में भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज जो है, बाकी की मैं पूरी क्लीनिंग कर चुकी थी, फ्रिज नहीं करा था मैंने क्लीन, तो आज मैं फ्रिज को क्लीन कर दूँगी। और फिर इसके बाद आज हम कहीं जाएंगे भी, तो कभी कभी हमारे पास इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि घर का भी बहुत सारा काम होता है। और जब कहीं जाना होता है तो वहाँ पर तो होता ही है। तो मुझे जाना है अपनी ससुराल, वहाँ पर शंकर जी बन रहे हैं और वहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है। तो वैसे तो मैं रोज़ नहीं जा पाई हूँ, काफ़ी टाइम से बन रहे हैं, लेकिन संडे को मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी, बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो वहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे जो सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी से सुबह सुबह में निपटाने में लगी हुई थी कि ये निपटा दूँ, फिर इसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको दिखाऊंगी अपना ससुराल और कैसा है क्या है ये सब आप लोग देखिएगा। और जब दो दो जगह का काम हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब हम कहीं रहते हैं और फिर वहाँ से हमें जाना होता है, तो दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ का भी हमें सब समेट के ही जाना होता है, ऐसा फैला के तो नहीं जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर मतलब वहाँ पहुँचने में लेट हो गया तो भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मेहमानों की तरह आए, या होता ही है ऐसा। तो अपने आप में ही शर्म आने लगती है कि एन टाइम पे आए, थोड़ा पहले से पहुँच जाओ, घर के लोग हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हो नहीं पाता है, जब आप बाहर रहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ की भी सारी व्यवस्थाएं आपको ही देखनी होती हैं, जबकि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था आपको नहीं देखनी है। वहाँ पे तो जो लोग हैं वो करेंगे, लेकिन पहुँचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फ्रिज का जो है, मैं फ्रिज के ऊपर एक कवर डाल के रखती हूँ, तो वो मैंने चेंज कर दिया। और ये कवर जो मैंने अभी निकाला है, ये मैंने एक सोफ़े कवर का कवर यूज़ किया हुआ था, और अभी जो मैं डालूँगी वो मैंने बनाया हुआ है। तो ज़्यादातर आपने देखा ही होगा मेरे इस चैनल पर कि मैं कुछ ना कुछ अपने घर पर बनाती रहती हूँ। और कई चीज़ों से, जैसे कोई चीज़ किसी इस्तेमाल से बोर हो गए हम, जैसे सोफ़े कवर है, अब देख देख के बोर हो गए, फटते तो है नहीं, तो उसको हमने कहीं और यूज़ कर लिया, जैसे कि फ्रिज के ऊपर कवर डालने में। उसमें 2 पॉकेट भी लगाई हैं दोनों साइड, तो बहुत अच्छे से उसमें सामान भी मैनेज हो जाता है, और बहुत अच्छा मतलब एक कवर बन के रेडी हो जाता है, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये इसी तरीके से एक बना के रखा हुआ है। तो मेरा पुराने सोफ़ा कवर था, उसका बना लिया था। आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं, मैंने आइडिया दे दिया है। वैसे ऐसे बहुत से आइडिया आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कवर भी डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाया था, मैंने फिर सीधे ही रास्ते का ही वीडियो बनाया था वहाँ पहुँचकर, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है। तो और 2-4 फिर बातें भी सुनने में आ जाती हैं कि चाहे जितना जल्दी हो, तुम्हारा टाइम तो इसी में बर्बाद होता है, तुम लेट तो इसी वजह से होते हो क्योंकि वीडियो बनाते हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी जो है दोस्त वीडियो पर आए कि वीडियो बनाने की वजह से ऐसा हुआ। तो इसीलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और मैं सीधा ही रेडी होने चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद बस तैयार होके और निकल गए थे हम लोग, क्योंकि अगर वीडियो बनाते तो फिर टाइम हो जाता है। तो वीडियो मैंने सिर्फ रास्ते का ही बनाया है, और यहाँ पर जो भी सामान था वो मैंने रख दिया था जमा के। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और ये अभी इस टाइम पर बरसात का सीज़न है, तो आपको पता ही है कि खेतों में कितनी मस्त हवा चल रही है, बढ़िया हरियाली है। और मैंने साड़ी भी हरी पहनी हुई है, क्योंकि अभी शंकर जी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी सावन निकला है तो हरा हरा ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये देखिए आप, यहाँ पर शंकर जी बन रहे हैं, तो इस तरीके से जो है मिट्टी के शंकर जी बनाए जाते हैं, जिसके बाद इनका विसर्जन होता है पूजन करने के बाद।
तो यहाँ पर बना रहे हैं, मतलब कुछ लोग मोहल्ले पड़ोस के भी हैं और कुछ लोग घर के भी हैं। तो ये हैं देवर जो जिन शंकर जी बनवा रहे हैं, जिनका ये पूजन करवा रहे हैं। तो ये इन्हीं का अनुष्ठान है ये, और तो ये पूजन कर रहे हैं। और ये शाम का वीडियो है, मतलब पूरा दिन का मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी तो ये मंदिर का और पूजन का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर इसके बाद इनके जो 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो इनका बर्थडे है और उसी के उपलक्ष्य में ये अनुष्ठान उन्होंने किया है, क्योंकि बर्थडे के दिन इनका जो पूजन हो जाएगा, शंकर जी का हवन हो जाएगा और ये मतलब अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चे अंदर पहुँच चुके हैं और ये बच्चे जो हैं बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा आ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। तो जब भी ये मिलते हैं ना तो बहुत खेलते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लोग दौड़ा रहे हैं और बस ऐसे ही परेशान करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं बच्चे। ये जबकि बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनको जब ये छोटे बच्चे मिलते हैं तो ये ऐसी ही शैतानियाँ करते हैं। अब ये यहाँ पे खाना खिलाने आ गई थी, खीर खिला रही थी बेटे को, और बेटी मीठा नहीं खाती है, बेटा मीठा खा लेता है। तो इस तरीके से इन लोगों की बोतल के ऊपर लड़ाई भी हो रही थी, क्योंकि वो उसको भी वही बोतल चाहिए थी और लड़की को भी वही बोतल चाहिए थी। दोनों को एक ही बोतल चाहिए थी। तो फिर वो ये गुनगुन इसको लेके गई कि चलो हम तुम्हें दूसरी बोतल से पिलाते हैं। तो फिर उसको वो किचन में लेके जाती है और फिर वहाँ पे पानी पिलाती है। और ये देखिए ये इतना मतलब इन लोगों का होता है कि जो चीज़ एक छुएगा तो उसको दूसरे को भी वही चाहिए होगा। और ये हमारा बाबू दोज अभी मतलब दूसरे दिन बाबू दोज है, मुझे फिर से आना है। तो यहाँ होती है हमारी बाबू दोज की पूजा। तो जो सामान बाबू दोज में पूजा में यूज़ होता है, उसके लिए जो आटा लगता है, उसके लिए ये चक्की रखी हुई है। हमारी मम्मी हाथ से ही पीसती हैं आटा और हाथ से ही बेसन पीसती हैं। तो भैया जब तक उनका चल रहा है, चला रहे हैं भाई। आजकल कोई हाथ से तो नहीं पीस सकता है, क्योंकि एक तो सामान नहीं है और दूसरा कोई करेगा नहीं। तो जितना मेरे हिसाब से जितनी सरल पूजा विधि होनी चाहिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर सरल होगी तो आगे सब लोग करते रहेंगे। वरना आगे आजकल जो नई जनरेशन आने वाली है वो ये इस तरीके की जो बाबू दोज की पूजा होती है बहुत कठिन और वैसी होती है। तो ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों तक तो मुझे लगता है चलता जा रहा है जैसे तैसे करके। लेकिन आगे की जनरेशन बिल्कुल भी ये सब नहीं करने वाली है। हाथ से पीसना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही अगर पूजा कर लें नॉर्मली तो वही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और ये यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे थे, चारों बच्चे खेल रहे थे। तो बस इनका तो यहाँ पे मन लग जाता है इन दोनों बच्चों के साथ, और आराम से वो इनके साथ खेलते हैं, ये उनके साथ खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। देखिए दोनों किस तरीके से खेल रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और जो लोग नए आते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बढ़िया वीडियो मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।